अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निक्सर हॉस्पिटल मुल्तान से है। जो मरीज़ थायरॉइड ग्लैंड के हैं, थायरॉइड के मसाइल हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि टीएसएच कैसे-कैसे काम करता है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, किन बीमारियों में ज़्यादा और किन बीमारियों में कम होता है। सबसे पहले देख लें कि टीएसएच रिलीज़ कहाँ से होता है। ये हमारे दिमाग का एक मास्टर ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके एंटीरियर आगे वाले हिस्से से रिलीज़ होता है और हमारे थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर अमल करता है, असर करता है, जिससे क्या रिलीज़ होता है T3 और T4 हमारे जिस्म के अंदर रिलीज़ होता है। अब टीएसएच को कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है, तो उसमें हमारे दिमाग का और हिस्सा है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम TRH कहते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ से टीएसएच आता है, वो थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, तो T3 और T4 जिस्म के अंदर खारिज होते हैं जिसको हम थायरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। अब कौन सी कंडीशंस या बीमारियां हैं जिनमें टीएसएच ज़्यादा होता है जिस्म के अंदर, उसमें सबसे पहले है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, टीएसएच तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से नॉर्मल ही आ रहा है, लेकिन आगे से थायरॉइड ग्लैंड कहता है कि भाई मेरा खुद का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, मुझे बीमारी हुई पड़ी है, तो मैं थायरॉइड हार्मोन को कैसे रिलीज़ करूँ। तो इसी चक्कर में जो है ना टीएसएच काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ऊपर से, क्योंकि T3 T4 बाहर नहीं आ रहे और थायरॉइड ग्लैंड उसकी बात नहीं मानता। तो इसमें एक हाशिमोटोज़ थायरॉइडाइटिस वाली बीमारी आती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम है, वो थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर असर करता है और उसको ऐसा-ऐसा ख़त्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद कुछ लोग जो ऑपरेट करवाते हैं गलहड़ का, थायरॉइड के किसी भी मसले का, उसके बाद दवाई सही से नहीं खाते या डोज़ सही से एडजस्ट नहीं होती, तो टीएसएच ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कुछ इलाकों में आयोडीन की डेफ़िशिएंसी, आयोडीन की कमी होती है खुराक के अंदर। पाकिस्तान में ऐसी काफ़ी इलाके मौजूद हैं जहाँ पे आयोडीन की डेफ़िशिएंसी है और वहाँ से रेगुलरली पेशेंट आते हैं गलहड़ के साथ। उसके बाद है रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी, कुछ लोग ये थेरेपी लेते हैं, उसके बाद टीएसएच ज़्यादा हो जाता है। या कंजेनिटल हाइपोथायरायडिज़म, अक्सर बच्चों को जो है ना पैदाइशी तौर पर थायरॉइड हार्मोन की कमी होती है, तो उनमें भी टीएसएच हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि कौन की कंडीशंस और बीमारियां हैं जिनमें टीएसएच कम हो जाता है। उसमें सबसे पहले हम टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर की बात करते हैं। अब एक बात आप याद रख लें, जब भी टीएसएच ज़्यादा होगा तो T3 और T4 कम होगा, ये दोनों अपोजिट चलेंगे। सबसे पहले है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर, सामने पिक्चर में देखें। उसके बाद है टॉक्सिक एडिनोमा, ये एक बीमारी है। उसके बाद हम बात करते हैं हाई डोज ऑफ थायरॉक्सिन। कुछ लोग किसी भी मशवरे के बाद या ऑपरेशन के बाद थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है T3 T4 काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है टीएसएच कम हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हैं कुछ, यानी जहाँ से टीएसएच आ रहा है उसकी बीमारी हो गई है तो टीएसएच कम हो जाएगा। उसके बाद ग्रेव्स डिजीज़ है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लैंड है उसके ऊपर हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम का अटैक होता है, तो वो ग्लैंड ऐसा-ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, टीएसएच कम और T3 T4 हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। अब जब भी T3 और T4 बॉडी में ज़्यादा होगा तो कौन-कौन सी अलामत आएँगी, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, खौफ महसूस होगा, जिस्म गर्म रहेगा, भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। खाना भी आप बहुत ज़्यादा खाएँगे लेकिन आपका वज़न उसी हिसाब से नहीं बढ़ेगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इन पेशेंट्स में और बाकी भी मसाइल होते हैं। हमारे पास काफ़ी मरीज़ आते हैं जो जिनकी दिल की धड़कन तो तेज़ होती है, लेकिन अक्सर वो या तो उनको कह देते हैं कि आपको टेंशन का मसला है, एंग्ज़ायटी का मसला है, आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन असल में उनका जो मसला होता है वो थायरॉइड ग्लैंड का होता है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें जिनको थायरॉइड ग्लैंड के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।